एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक गधा रहता था। वह गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हुआ था। ना वहाँ कोई आता और ना वहाँ से कोई जाता था। एक बार गधे ने सोचा, क्यों ना जंगल के उस पार जाकर देखा जाए, आखिर उस तरफ क्या है। अगले दिन वह सुबह ही जंगल की ओर बढ़ चला। घना जंगल था और गधा मूर्ख था। बिना सोचे समझे उसने जिधर मन किया उधर चलता गया। जैसे जैसे करके उसने जंगल पार किया, वह दूसरी छोर पर स्थित एक गांव पहुंच गया। उधर गांव में हल्ला मच गया कि भोलू गधा गांव छोड़कर चला गया। सब बात करने लगे, वो कितना भाग्यशाली है, अब कितना आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्तों के एक झुंड ने भी जंगल पार करने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह वह गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते पे जंगल के उस पार चले गए। खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पे चलने से एक पगडंडी सी रास्ता बन गया और कुछ सालों बाद इंसान भी उस रास्ते को पकड़कर जंगल पार करने लगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे गांव की आबादी काफ़ी बढ़ गई। तब सरकार ने जंगल पार करने के लिए एक सड़क बनाने का निश्चय किया। शहर से इंजीनियरों का एक दल आया और इलाके की स्टडी करने लगा। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक रास्ता बनी हुई है, उसी पर अगर सड़क बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं जान सकता हूँ यह रास्ता किसने बनाया? तब गांव के एक बुजुर्ग बोले, जहाँ तक मुझे पता है रास्ता किसी गधे ने खोजा था। और उन्होंने पूरी उसकी कहानी सुना दी। उसकी बात सुनने के बाद चीफ इंजीनियर बोले, मुझे यकीन नहीं होता, आप सब इंसान होते हुए भी इतने सालों से एक गधे के रास्ते बनाए हुए चल रहे थे। पता है यह रास्ता कितना कठिन और लंबा है, जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वह इसका एक चौथाई भी नहीं है। उसे पार करना भी आसान है। आज गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे सोच रहे थी, काश उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया होता। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो गलती उन गांव वालों ने की, कहीं वही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम किसी गधे के दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपना जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। आज हम जो काम या पढ़ाई कर रहे हैं वह हमारी अपनी रुचि के मुताबिक या बस समाज और घर वालों के दबाव में हम अपना रास्ता ढूंढने से हिचक रहे हैं। कहीं हम अपना रास्ता खोजने की ज़रूरत तो नहीं है।